सभी भगवत प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए? ठाकुर जी की हम पर विशेष कृपा हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसार में 84 लाख योनियां हैं। तो ठाकुर ने हम पे विशेष कृपा की है कि हमें अन्य योनियों में चाहते तो ठाकुर भेज सकते थे, लेकिन ठाकुर ने हमें मनुष्य देह दिया, मनुष्य जीवन प्रदान किया। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य जीवन में हमसे कोई अपराध न हो जाए। हम मनुष्य कैसे बने? सबसे पहला हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। ठाकुर ने तो हम पे कृपा कर दी कि इतना सुंदर नर तन हमको प्रदान कर दिया, लेकिन श्री ठाकुर जी ने हम पे कृपा की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हम कैसे ठाकुर को प्राप्त करें? कैसे इस मानव शरीर से ठाकुर की भक्ति करें और हमसे कोई अपराध ना बने? हम नित्य प्रति कुछ ना कुछ अपराध करते हैं। जीवन है, मनुष्य देह है, बन जाता है, लेकिन किसी भक्त का, किसी संत का अपराध हमारे जीवन में ना बन जाए। इसके लिए हमें किसी सद्गुरु की, अच्छे संत की चरणों की चरण रज धूलि प्राप्त हो जाए तो हम पर वो ठाकुर की कृपा हो जाएगी। जो है दोषी संत को हरि दोषी 100 बार, भजन करत सेवा करत डूबे गो मझधार। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो है दोषी संत को हरि दोषी 100 बार और भजन करत सेवा करत डूबे गो मझधार। हम संसार में कोई भी अपराध कर दें, ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, ठाकुर क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब उनकी भक्त का, उनके संतों का हम अपराध करते हैं तो ठाकुर खुद कह रहे हैं, भजन करत सेवा करत डूबे गो मझधार। ठाकुर जी कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? संतों के प्रति प्रेम कैसे होगा? एक ही अवस्था में हम संतों की सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं कि हम नित्य प्रति कुछ सुंदर सत्संग करें। सुंदर सुंदर जो ठाकुर के भक्त हुए हैं, सूरदास जी, रसखान जी, मीराबाई, इनके चरित्रों का अवलोकन करें, उनका पठन पाठन करें। और यदि हम इनके चरित्रों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमें संतों के प्रति प्रेम अवश्य होगा। सूरदास जी की बड़ी सुंदर कथा आती है, क्योंकि सूरदास जी महाराज ठाकुर के बड़े सुंदर भक्त हैं। इन संतों के माध्यम से हम ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक बार की बात है, श्री सूरदास जी महाराज नित्य प्रति बैठ के अपने सुंदर पदों से ठाकुर जी को रिझाया करते थे। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते सूरदास जी के पदों से। मन में इच्छा जागृत हुई, क्यों ना मैं सूरदास को नेत्र प्रदान कर दूं। लेकिन नेत्र कैसे प्रदान करूं, ऐसा भी नहीं कर सकूं। तो श्री राधा रानी को ठाकुर अपने संग में लेके आए और आज श्री सूरदास जी महाराज एकांत में बैठ के ठाकुर को नाम जाप कर रहे हैं। तो क्या देखो है,
सघन लतन में बैठ के आज नुपुर शब्द झनकार कर रहे हैं। समझ गए हैं प्रिया प्रीतम आए हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी कहते हैं कि किशोरी जी, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संत के दर्शन कराऊंगा। अच्छा, लेकिन आप बात से दूर से ही चर्चा करियो। अच्छा, तो सूरदास जी महाराज जो हैं वो ठाकुर की नित्य लीलाओं का दर्शन करते ही थे। समझ गए ठाकुर की कोई लीला है। ठाकुर जी अच्छा वहाँ से खड़े खड़े इशारे कर रहे हैं। श्री राधा रानी से कहते हैं कि सखी श्री राधे, एक काम करो, तुम जो ये बाबा देख रही हो ना, ये बड़ा ही विचित्र बाबा है। यही कि मैं तुमको दर्शन कराने लाया हूँ, लेकिन तुम दूर से ही जाको दर्शन करियो, या कि पास मत जाइयो, बड़ो ही तेज बाबा है। किशोरी जी कहती हैं, हे ठाकुर कैसी लीला है, पहले तो तुम दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो और अब कहते हो कि पास मत जाइयो। अरे कैसे ना जाऊँ मैं पास। तो किशोरी जी समझ गई हैं, बोले और वैसे भी तो ये अंधो है, सूरदास है, ये बेचारो मेरे को कहाँ बिगाड़ेगो। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ। आज जैसे ही श्री राधा रानी पास से गुजरी तो सूरदास जी को इशारों कर दिया है, ठाकुर को इशारों चल रहा है। सूरदास जी महाराज ने समझ लियो कि ठाकुर का चाह रहे हैं और सूरदास जी महाराज ने आज श्री राधा रानी के चरण कमल को पकड़ लिया। जैसे ही चरण कमल को पकड़ो तो किशोरी जी समझ गई, कह दी कन्हैया तूने तो सही कही, जी बाबा तो बड़ो ही तेज है। और श्री राधा रानी पूरे बल के साथ अपने चरणों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज जैसे तैसे पदन को चरणन को छोड़े हैं। तो किशोरी जी जैसे ही आगे बढ़े तो देखें उनकी एक पाँव की पायल नहीं है। तो क्या मैं बाबा तेरे हाथ में मेरी पायल रह गई है। सूरदास जी महाराज कह में हैं कि मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी पायल है, मेरे पास तो नेत्र नहीं है। किशोरी जी कह में अगर बाबा मैं तुम्हें नेत्र प्रदान कर दूंगी तो तू मेरी पायल लौटा देगो। हाँ किशोरी जी ये बात सही है, यदि तुम वो नेत्र प्रदान कर दोगी तो मैं आपकी पायल आपको लौटा दूंगा। आज किशोरी जी ने जैसे ही कही है तो आज कृपामयी हैं, लाडली हैं। आज नेत्र जैसे ही प्रदान किए हैं सूरदास जी महाराजा, हाँ बलिहारी है गए छटन पे। आज जैसे ही देखो है कि सामने युगल सरकार है, बड़ा सुंदर दृश्य है। आज सूरदास जी महाराज ने अपने हस्त कमल से श्री राधा रानी के चरणों में नुपुर धारण कराई है। तो ऐसी कृपा है, ठाकुर के स्वरूप को देख के नेत्र नहीं भर रहे हैं सूरदास जी महाराज की। आहा सुंदर शब्द स्फुटित है कि देखो रिया मुकट की लटकन, रास किए निरतत राधे संग, नूपुर संग पायल की पटकन, देखो रिया मुकट की लटकन, सूर श्याम की या छवि ऊपर, झूठो ज्ञान योग में भटकन, देखो रिया मुकट की लटकन। बलिहारी हो गए। आज भी हमारे बांके बिहारी में ये पद गाया जाता है। नित्य प्रति जब शयन आरती होती है सभी ब्रजवासी प्रांगण में खड़े होके इस पद का गायन करते हैं। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कन्हैया उलाली इन नेत्रन को मुझसे जल्दी से वापस ले ले। ठाकुर जी कहते हैं सूरदास कैसी बात करते हो, अरे तुम्हारे कारण तो मैंने इतने इतने पापड़ बेले हैं, श्री राधा रानी को कुंजन में सघन लतन में लेके आए हो और अब तुम कह रहे हो नेत्र वापस ले लो। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया जल्दी से वापस ले लो, वो को नहीं चाहिए ये नेत्र। बोले क्यों नहीं चाहिए। सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि लाला जिन नेत्रन से एक बार मैंने मुगल सरकार को दर्शन कर लियो, उन नेत्रन से अब संसार को देखने की अभिलाषा नहीं जगती, तो आप जल्दी से ये नेत्र वापस ले लो। प्रिया प्रीतम उन नेत्रों को वापस लेते हैं। तो वो हैं संत। यदि हम इनके ग्रंथों का अवलोकन करें तो हमें संत कृपा भी प्राप्त होगी, भगवत कृपा भी प्राप्त होगी।
हमारा जीवन जो मनुष्य देह हमें ठाकुर ने प्रदान किया है, उससे संसार सागर से पार होने का साधन भी प्राप्त होगा और किशोरी जी की कृपा भी होगी। तो अपने जीवन को हम कृतार्थ करें, नित्य प्रति कुछ न कुछ अध्ययन करें, अध्यापन करें और अपने जीवन को ठाकुर के चरणों की ओर ले जाएं। इस मनुष्य जीवन को ठाकुर की कथा में, ठाकुर के भजन में लगाएं, क्योंकि इस संसार में आना तब तक सार्थक न होगा जब तक ठाकुर की कृपा न होगी। जय श्री राधे।